1.5 माह का बच्चा गोदी में दिया, गिर गया तो गुस्से में सौतेली मां ने 7 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना कटनी जिले के बरही थाना अंतर्गत खितौली चौकी के उटिन टोला गांव में घटित हुई, जहां एक सौतेली मां ने अपनी 7 साल की मासूम सौतेली बेटी का गला दबाकर निर्ममता से हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी सौतेली मां को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ भी की गई है। पूछताछ में बेरहम सौतेली मां ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिससे किसी की भी रूह कांप उठे। लेकिन खुलासे से पहले आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर बच्ची के पिता को दूसरी शादी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जानकारी अनुसार उटिन टोला निवासी पंकज कुशवाहा की पहली पत्नी किन्हीं कारणों से पति के साथ नहीं रहती थी, लेकिन पिता पंकज और पहली पत्नी की 7 वर्षीय मासूम बेटी नैना उर्फ अनीता कुशवाहा पति पत्नी के अलग होने के बाद अपने पिता के साथ ही रह रही थी। वहीं पिता ने कुछ साल पहले नंदिनी कुशवाहा से दूसरा विवाह किया था और नंदिनी का 1.5 माह का बेटा भी है। कटनी एसपी अभिजीत कुमार रंजन ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि सौतेली मां अपनी सौतेली बेटी से प्रेम नहीं करती थी और ये बात उसने स्वयं स्वीकार की है। प्रेम न होने का कारण पूछने पर बेरहम सौतेली मां का कहना है कि बेटी से पिता पंकज ज्यादा स्नेह रखता था, जिसके कारण से हत्यारन मां नंदिनी उस मासूम बेटी से रंजिश रखने लगी। गुरुवार की सुबह उसने अपने बेटे को मासूम मृतक नैना को दिया और किसी काम में लग गई। वहीं मासूम नैना अपने छोटे भाई को खिला रही थी। जाहिर सी बात है, 7 साल की छोटी बच्ची थोड़ी जानती है कि वो जिसे खिला रही है वो उसका सौतेला भाई है, और तो और वो मासूम तो सगे और सौतेले में अंतर भी नहीं जानती रही होगी। उसके लिए तो सौतेली माँ भी सिर्फ माँ ही रही होगी, लेकिन सौतेली माँ ने सौतेलापन दिखाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और यह बात कहीं ना कहीं पंकज यानी बच्ची का पिता भी जानता था, इसीलिए शायद वह उस बच्ची पर ज्यादा ध्यान और स्नेह लुटाता था, जो हत्यारन सौतेली माँ को नागवारा गुजरा। हत्यारन सौतेली माँ ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसका बेटा जिसे मासूम नैना खिला रही थी वह उसके हाथ से गिर गया, जिससे वह रोने लगा। इस पर नंदिनी आक्रोशित हो उठी और हत्यारन सौतेली माँ ने उस मासूम का बेरहमी से गला दबा दिया, जिससे चंद सेकंड में उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि अपराध को छुपाने के लिए बेरहम सौतेली माँ ने उस मासूम के मृत शरीर को पलंग पर बिस्तर वाले कपड़ों के नीचे बड़े ही चालाकी से छुपा दिया, ताकि उसका ये घिनौना हत्याकांड किसी को पता न चल सके। लेकिन अपराध कभी भी छुप नहीं सकता। शाम को बच्ची का पिता घर आया तो उसे उसकी बच्ची दिखाई नहीं दी, जिसकी जानकारी उसने हत्यारन माँ से ली। तो सौतेली माँ ने बच्ची के पिता और अपने पति को बोल दिया कि वह खेलने बाहर गई हुई है। अपराध से अनभिज्ञ पिता बच्ची को खोजने बाहर गया, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। जब वह घर वापस आया तो बिस्तर पर उसकी नजर गई, जो उसे अलग थलग दिखाई दे रहे थे। शक के चलते पिता ने जब कपड़ों को अलग किया तो मासूम बिस्तर के कपड़ों के नीचे मिली। बहुत हिलाने और जगाने के बाद भी उसकी बच्ची कोई हरकत नहीं कर रही थी। पिता के तो जैसे होश ही उड़ गए। थोड़ी देर बाद मृत मासूम के पिता की नज़र बच्ची के गर्दन पर पड़ी, जिसमें निशान बने हुए थे, जिसके बाद उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने शक के आधार पर मां को हिरासत में लिया, जिसके बाद पूछताछ में सौतेली मां ने इस पूरी हैवानियत को स्वीकार किया है। सौतेले रिश्तों की कहानियों को अक्सर हमने फिल्मों में, कहानियों में, कहावतों में देखा सुना जरूर था, लेकिन जब ऐसी घटनाएं असली जिंदगी में घटित हो जाएं तो किसी की भी आत्मा कांप उठेगी। आखिर सौतेले हों या अपना पराया कोई भी क्यों ना हो, लेकिन कोई भी इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है।
कि वो महज 7 साल की मासूम बच्ची से इस कदर नफरत करने लगे कि उसकी जान ही ले ले। और हत्यारा भी कौन? उसकी माँ, क्योंकि वो मासूम तो सौतेली माँ को भी माँ ही कहकर पुकारती रही होगी। देखते हैं कटनी से ब्यूरो चीफ हीरा विश्वकर्मा की ये खबर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बड़ी दुखद घटना है। आज बरही थाना क्षेत्र के खितौली चौकी के अंतर्गत लुटिन टोला नामक एक ग्राम में ये घटना घटित हुई है, जिसमें पिता के द्वारा ही ये शिकायत की गई कि उसकी 7 वर्षीय पुत्री की जो हत्या है, उसकी सौतेली माँ के द्वारा कर दी गई है। उसके पश्चात पुलिस ने उस महिला को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में महिला ने इस घटना को करना स्वीकार किया है। तो अभी तक जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, संभवतः जो उसके पिता के द्वारा भी बताया गया है कि वो महिला उस बच्ची से प्रेम नहीं करती थी। उसके प्रति जो उनकी जो ममता थी, ममत्व था, उसका अभाव था और इसी कारण से आवेशवश उसने ऐसी घटना कर दी।